मोटू और पतलू नाग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन उन दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। शहर में जाकर उन्होंने किराए पर एक घर लिया। अरे यार, सारा घर तो हमने सजा दिया, मगर फिर भी हमारे लिविंग रूम की एक दीवार खाली सी लग रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक पेंटिंग लगाई जाए। एक दिन रास्ते में आते हुए पतलू नाग ने एक बुढ़िया को पेंटिंग बेचते हुए देखा। उनमें से एक पेंटिंग पतलू नाग को बहुत पसंद आई। पतलू नाग उस पेंटिंग को घर ले आया। अरे पतलू ना, ये पेंटिंग मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। इसमें दो खूबसूरत बच्चे हैं, पर ये पेंटिंग पूरे लाल रंग से बनी है और इसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसे किसी की लाश हो। तब ही पतलू नाग मोटू से कहता है, अरे भैया, मुझे ये पेंटिंग काफी अच्छी लगी, इसलिए इसे मैं घर ले आया। इसका कलर कुछ अलग है, ये हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी। ये कहकर वो उस पेंटिंग को लिविंग रूम में लगा देते हैं। तभी एक चुड़ैल का साया उस पेंटिंग के सामने खड़ा होकर रो रहा था। पतलू की नींद खुल जाती है। वो पेंटिंग के सामने एक आत्मा को देखकर डर गया। अरे अरे, कौन हो तुम? यहाँ हमारे घर के अंदर कैसे आई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम? ये पेंटिंग मेरी है। इस पेंटिंग को अपने घर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब गलती की है तो इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहकर वो चुड़ैल पतलू नाग को मारने लगती है। तभी पतलू नाग चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मोटू की नींद खुल जाती है। अरे, ये तो पतलू की आवाज है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर मोटू नाग रूम से बाहर आता है तो देखता है वो भूतिया चुड़ैल पतलू को मार रही थी। वो पतलू नाग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तू भी आ गया। आज तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। ये कहकर वो चुड़ैल पतलू को छोड़कर मोटू नाग को पकड़ लेती है। तभी पतलू किचन की तरफ भागता है। माचिस और मिट्टी का तेल लेकर बाहर आता है, फिर पेंटिंग पर डाल देता है। जैसे ही वो आग लगाने वाला होता है, तभी भूतिया चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मोटू, जल्दी से इस पेंटिंग को जला दे। ये सुनते ही मोटू ने पेंटिंग में आग लगा दी। मेरा जिस्म जल रहा है। छोड़ दे, रुक जा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पेंटिंग के जलते ही वो चुड़ैल भूतिया जलकर राख हो जाती है। अरे पतलू, तुझे कैसे पता इस पेंटिंग को जलाने से वो चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी? जब मैंने इस पेंटिंग को पहली बार देखा तो इन बच्चों के अलावा कोई और भी था, मगर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की है और वो चुड़ैल ही इस पेंटिंग को देखे जा रही थी। तब इन बच्चों के पीछे इसकी तस्वीर साफ नजर आ रही थी, इसलिए मुझे लगा ये दोनों जुड़े हुए हैं। इस वजह से मैंने इस पेंटिंग को जलाने का कहा। अगले दिन मोटू और पतलू जाकर सड़क किनारे पेंटिंग बेचने वाली बुढ़िया के पास जाकर उनसे उस पेंटिंग के बारे में पूछते हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती बेटा। दरअसल वो पेंटिंग हमारे पड़ोसन में रहने वाली एक आलिया नागिन ने बनाई थी। उसके पति और बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो पागल हो गई। उसके बाद वो अपने बच्चों की याद में एक तस्वीर बनाने लगी, जिसके लिए उसने अपने जिस्म को घायल करके अपने ही खून से पेंटिंग को बनाना शुरू किया। यही वजह थी उस पेंटिंग से अजीब सी बदबू आती थी। शरीर में खून की कमी की वजह से उस नागिन की मौत हो गई। और एक दिन जब घर के मालिक ने वो घर खाली किया तो वो खूनी पेंटिंग रास्ते में फेंक दी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं बेटा। मैं पेंटिंग बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, तो मैंने इस पेंटिंग में चुड़ैल का साया हटाकर साफ कर दिया
और पॉलिश करके तुम्हें बेच दी। ये सुनकर मोटू और पतलू नांग को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ पैसे बुढ़िया को देकर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आलिया नागिन अपने पति की मौत के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पास वाले जंगल में घर बनाकर रहने लगी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला मोटू नाग उसके पास आता है और उसे कहता है, आलिया बहन, आपने इस जंगल में अपना घर बना तो लिया है, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं। आपको पता है, इस जंगल में एक बाज आता है। वो बाज जब भी आता है नागों के छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है। वैसे भी आपका घर बहुत कमजोर है, मेरी मानो अपना घर मजबूत बना लो। अच्छा किया मोटू भैया, जो आपने मुझे बता दिया। मैं तो पहले से इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे इसके बारे में खास पता नहीं है। मैं अभी से अपना घर मजबूत बनाने में लग जाती हूँ। मोटू भैया, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर आलिया नागिन लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहाँ ढूंढने पर उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इतनी लकड़ियाँ तो काफी हैं। मैं इसे अपना मजबूत घर बना लूंगी। इस लकड़ियों को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे भी अकेले हैं, मुझे ज्यादा देर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही आलिया नागिन लकड़ियों को उठाने लगी, तभी वहाँ दुष्ट चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे नागिन, रुक जा, ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मैं इन्हें ले जाऊंगी। आप कौन हो? मैंने बड़ी मुश्किल से लकड़ियों को जमा किया है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। इसे मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तुम सीधी उंगली से नहीं समझोगी, मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। ये देख, मेरे पास चाकू है। अगर तुमने अभी लकड़ियां मुझे नहीं दी तो मैं इसी से तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ले जाओ ये लकड़ियाँ, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अब आई ना लाइन पर, बढ़िया ही थी मुझे मना करने वाली। चल हट यहाँ से। वो चुड़ैल लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। आलिया नागिन पास ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? जालिम बाज कहीं आज मेरे बच्चों को उठा कर ले न जाए। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आलिया नागिन के आंसू उस पेड़ के नीचे इबादत करते एक साधु बाबा पर पड़ते हैं। अरे, ये नागिन क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना होगा। नागिन रानी, अरे ओ नागिन रानी, नीचे आओ और अपने दुख का कारण मुझे बताओ। आलिया नागिन सारी बात साधु बाबा को बताती है। साधु बाबा जल्दी से अपने लोटे का पानी मिट्टी पर गिराते हैं। देखते ही देखते वहाँ एक मिट्टी का घर आ जाता है। ये लो नागिन रानी, तुम्हारे लिए मजबूत मिट्टी का घर। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ इस मिट्टी के घर में बिना डर के रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। फिर साधु बाबा अपनी शक्ति से उस मिट्टी के घर को उसके पेड़ पर पहुंचा देता है। अगली बार जब दुष्ट बाज शिकार की तलाश में उस घर के पास आता है, वो आलिया नागिन के घर को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। वो डर कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आलिया नागिन उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया। मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।